आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेताओं के रूप में आदरणीय जगत सिंह जी सैनी, पूर्व प्रधान आड़ती एसोसिएशन सब्जी मंडी जींद, जगत सिंह सैनी। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की। जो गठन करने में जिन जिन हमारे, मैं उनको अपने हृदय से चरण प्रणाम करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं, हे प्रभु, ताकि ये हमारे को आशीर्वाद दे और ज्ञान की बातें बताते रहे। आदरणीय जनसंख्या नियंत्रण संघ समिति के सभी सदस्यों, किसी का नाम रह जाएगा तो उधर ये मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा हमारे लिए बहुत ही जरूर है और ये मुद्दे के अंदर हम साथी घर से सोच के आते हैं। आज हम उस सभा में जाएंगे और अपना सुझाव, माइक पे भी बोलने का एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम, इसके साथ साथ जो कार्य करने के हमारे सदस्य हैं, इनसे मेल जोल बनाकर, जैसे गुरुजी हमारे पास सब्जी मंडी में आते हैं, आज्ञा दें, हम अपनी सब्जी मंडी एसोसिएशन के अंदर जितने हमारे अधिकारी हैं, पद अधिकारी है, आम सदस्यगण हैं, एक नुक्कड़ सभा 10 दिन में 15 दिन, जैसे भी आप कहें, उसके अंदर इस संस्था के प्रति सुचारू ढंग से, देश के प्रति उनको इसके बारे में सारी बात जागरूक करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय का अभाव है। हमारे को कुछ राजनीतिक लोगों ने बांट रखा है, ये देश के लिए है, वो सिर्फ अपने लिए है। राजनीतिक सिस्टम, मैं समाज की सेवा करूंगा, वो 1 मिनट के लिए नहीं है, दिन में 24 घंटे होते हैं, और ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। आपके माध्यम से उस संस्था का सेवक हूं। मैं सभी को 2 दिन में, 4 दिन में, जैसे भी आप कहोगे, एक छोटी नुक्कड़ सभा बुलाएंगे। और उम्मीद है भाई जी, हम एक साथी आ गया, उसका तहे दिल से धन्यवाद। पर अगली सभा के अंदर, उसके अंदर जुनून होगा, क्यों यहाँ पर मान सम्मान मिल रहा है, यहाँ पर देश के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति हमारे को अच्छी भावना मिल रहा है। हर एक सदस्य कम से कम 5-5 आदमी जरूर लेकर आएगा हर एक प्रोग्राम में। आपके प्यार और आपके अनुशासन से मुझे उम्मीद है, हम जिस भी संस्था के अंदर है, उन्हीं को इस समिति के बारे में, देश के बारे में, जनसंख्या के बारे में हमारे गुरुजी आएंगे, गाइड करेंगे। कहीं पर गुरुजी जा सकते हैं, कहीं जी प्रधान जी, हम उस पर खरे उतरेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, मैं 11 बजे के बाद तो कहीं चल सकता हूँ। आज मैं भाषण दे देता हूँ, यहाँ पर समय पीछे निकल जाऊँ तो मेरी गलत बात है। 11 बजे के बाद मैं कभी भी चल सकता हूँ। मेरी बात आपने ध्यान से सुनी, मेरे बोलने में कोई कमी हो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। धन्यवाद जी, पूरी समिति को प्रणाम। भूखमरी और बेरोजगारी दोनों खत्म करके देगा। हम मानते हैं कि अभी मैंने ये छोटी सी मुहिम शुरुआत की है, लेकिन ये मुहिम एक इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि हर घर, हर कोने से आवाज आएगी एक, कि छोटा परिवार सुखी परिवार। और हम भी यही चाहते हैं कि हर जिले से, हर गांव से 1-1 बंदा, 2-2 बंदा, 10-10 बंदा, सब हमारे साथ जुड़े और इस समिति को आगे लेके चलने में हमारा साथ दे। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद युवा भाई, क्योंकि गिरी जी का जो प्रोग्राम जो उन्होंने यहाँ पर रखा है, वो प्रोग्राम कोई ऐसा ही प्रोग्राम नहीं है। वो प्रोग्राम देश हित में, देश विकास में और अपने पूर्ण परिवार को, अपने रिश्तेदारी को, सबको एक विकास की तरफ ले जाने का जो उन्होंने मुहिम चलाई है, वो मुहिम यही है। आज हम उससे काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, चाहे वो क्राइम का हो, चाहे वो देश के विकास का हो, चाहे कोई भी हो। अगर हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और एक जनसंख्या नियंत्रण पर हम रोक लगाएंगे तो हमारा पूरा देश विकास करेगा। रही बात आज जो नियंत्रण की बात है, मैं इस मंच से एक बात और कहना चाहूँगा
मेरे सभी साथी, एक देश एक कानून, ये ज़रूरी है। चाहे इस पर आप कुछ भी बोले, कुछ भी समझे, कि हम अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इस नियंत्रण पर हमें सोच विचार करके इस पर ज़रूर ध्यान देना होगा। जय गुरु जी। ऐसा काम करके ऐसी मतलब एक संस्था बनाई है। जब शुरू में इन्होंने ये इकट्ठे होने लगे थे, मैं उस टाइम से मैं जुड़ा हूँ इनके साथ, और इन्होंने 4-5 आदमियों ने बैठ कर के ये एक बनाई थी, और फिर बढ़ती काफिला जो है नी, यहाँ जींद में आज 60-70 लोग आज हाजिर हैं। अब इसमें जनसंख्या नियंत्रण के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये सुबह से आप सुन रहे हो, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा। हम तो सिर्फ एक बात कहेंगे आपको कि भाई आज वक्त की ज़रूरत है। आज हमने सब ने इकट्ठा होकर के एक ये जो मुहिम छेड़ी है, बहुत बढ़िया मुहिम है। इसमें सब ने कैसे साथ देना है, कैसे इकट्ठा होना है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कहूँगा कि मैं तो ये समझता हूँ कि भाई जहाँ ज्ञापन दें हम, कम से कम 500-1000 आदमी तो होने चाहिए, और ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा एक प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी ये डिस्ट्रिक्ट में आप ये प्रोग्राम रखो, मेरा तो एक सुझाव है कि भाई जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, क्योंकि ये किसी जाति के लिए, धर्म के लिए तो संस्था नहीं है, ये तो सभी के लिए काम आने वाली चीज़ है, तो इसमें कोई भी आपको मना नहीं करेगा। हमें 1-2 दिन पहले जहाँ पर ये फंक्शन होता है, उसमें अगर 1-2 दिन पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं सबसे मिलकर के एक हमारी जो टीम है, ये वे 4-5 आदमी सभी संस्थाओं के पास जाएं और उनको अपने कॉन्फिडेंस में लें और उनको ये समझाएं, तब जाकर हमारी संख्या यह सैकड़ों की बजाय ना हजारों में हो सकती है। प्रोग्राम किया है, ये अकेला आदमी या संस्था कैसे करेगी? इन्होंने कहीं भी से भी ना, अब मुझे पता लगा कि भाई यहाँ से किसी से ना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो भाई फाइनेंस के बगैर तो हमारा कोई भी संस्था या संघर्ष नहीं शुरू हो सकता। मेरा एक सुझाव है इसमें कि फाइनेंस इस तरीके से दिया जाए कि किसी पर प्रतिबंध भी ना हो। ये बात ठीक है कि वॉलंटरी जो इसमें जुड़ना चाहता है, एक इसकी एक मिशन को लेके हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, और उस मिशन के अंदर जनसंख्या नियंत्रण संघर्ष समिति, एक जो कुरुक्षेत्र धर्मभूमि से स्टार्ट हुई है, और उसके संयोजक हमारे स्वामी रौनकगिरी जी, और उसकी जो स्टेट की प्रधानता दी गई है उसमें वो मुझे दी गई है, और इस समिति के महासचिव हमारे नरेश आर्य जी और सह सचिव दिनेश कौशिक जी, और इसके उपाध्यक्ष रामफूल शर्मा जी बहुत ही संघर्षशील हैं और बहुत मेहनती हैं, और उसके साथ कोषाध्यक्ष रामस्वरूप जी, और इसके मेंबर सिलक राम जी शर्मा, और उसके साथ भिवानी से हैं, और ऋषि राम जी उचाना से, होशियार सिंह जी गिल, अनिल खटकड़ जी और आनंद मलिक जी, और साथ में हमारे राकेश ग्रोवर जी, और जो अन्य साथीगण संस्था से जुड़े हैं, लेकिन वो पद के उसमें नहीं है, लेकिन उनकी भावना इस कमेटी के साथ है। पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है, तो उसके साथ साथ सभी साथियों ने उस पर विचार किया कि सम्मान अधिकार सबको मिले, लेकिन देश के अंदर एक कानून के अंदर भी सभी बराबर होने चाहिए। तो उस कानून की, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की देश को जरूरत है, और उसके लिए ही हमें आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी। आज 36 बिरादरी को लेके हम इस मुहिम को चला रहे हैं, और इसमें कोई राजनीति की कोई बूंद आए, इसको हम एक सामाजिक संस्थाओं को बीच में लेकर
इसको आगे बढ़ेंगे। वैसे तो सभी साथीगण मेरे बहुत ही सीनियर और बहुत ही पुराने एक्सपीरियंस होल्डर हमारे बीच में बैठे हैं। उसके साथ साथ फिर भी हमने एक अच्छी सोच लेके इस संस्था को बनाने से पहले मैंने अपने साथियों को एक बात बोली थी कि हम भी संस्थाओं से सभी साथी जुड़े हैं और हमारा जो सबसे बड़ा इसमें कर्तव्य बनेगा कि हम ईमानदारी से चलें और ईमानदारी के साथ जो संगठन आगे बढ़ता है वो कामयाब होता है। इसमें हमारे रौनक जी महाराज हैं, उन्होंने जनसंख्या संघर्ष समिति रजिस्टर करवाई है और इसके हमारे 11 मेंबर हैं। भाई साहब हम सब लोग इसके मेंबर हैं और हमारा एक मेन मिशन है जिसमें जनसंख्या वृद्धि को लेके हर जिले स्तर पे हरियाणा के, फिर उसके बाद दिल्ली में, फिर राजस्थान, बाहर पूरा एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर, हरियाणा सरकार पे ऐसा दबाव डाला जाए कि इसमें एक कानून लाया जाए जिससे जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाए। ये हमारा। हाँ, आज इसके लेकर हम मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम डीसी ऑफिस में अभी 2 बजे ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। इससे पहले भी हमने स्टार्टिंग की थी, कुरुक्षेत्र में डीसी के नाम ज्ञापन दिया था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम। ऐसा ही हमारा चलता रहेगा। अगला प्रोग्राम जैसे अभी इन्होंने बोला कैथल में होगा, अभी तारीख नहीं फिक्स की है, तो फिर कैथल में डीसी के नाम फिर ज्ञापन दे देंगे। मेरा नाम दिनेश कौशिक है, मैं कैथल से हूँ और मैं इसमें सहस से हूँ। मैं मोहित मलिक, जिला अध्यक्ष जींद, जनसंख्या नियंत्रण संघर्ष समिति से। और हम लोग आज ये छोटा सा प्रदर्शन किया आज, और इसके थ्रू हम आज ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को, जो हम डीसी ऑफिस में जमा करवाने वाले हैं। इससे पहले भी अपन ने पहले कुरुक्षेत्र दिया था और इसके बाद अभी हम कैथल के लिए भी एक मीटिंग करने वाले हैं। वो जब भी तिथि तय होगी वो हम बता दिया जाएगा, मीडिया में बता देंगे, न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा। नाम मेरा मोहित मलिक, जिला अध्यक्ष जींद, नियंत्रण सेवा समिति बनाई है हमने, और हमारे महाराज जी हैं गिरिराज जी, और हमारी जो 11 आदमियों के सदस्य हैं जो, उसके साथ में ये हमारे मोहित मलिक भाई जी को हमने जिला जींद का प्रधान बनाया है। इसी तरह पूरे हरियाणा में हम ये काम करेंगे। पहले कुरुक्षेत्र किया था, अब जींद में है, नेक्स्ट हमारा कैथल का है, वो अभी डेट नहीं हुई है। और अब मेरा नाम आनंद मलिक है और मैं इस कमेटी का एक छोटा सदस्य भी हूँ। और क्या मंथन आज किया गया? जी, आज जनसंख्या नियंत्रण विधि के अनुसार हम डीसी साहब को ये पत्र देंगे। सभी जगह पर हम जनसंख्या योजना के तहत हम ये करेंगे कि हम जनसंख्या को कम से कम करने की कोशिश करो कि हाँ भाई अधिक ना करो। जो हमारे दो का नारा हर जगह लहराएंगे। पहले कुरुक्षेत्र हुआ, फिर जींद हुआ, अब पूरा हरियाणा, फिर पूरा भारत हम बार अलग करेंगे इसको। धन्यवाद। मेरा नाम अर्पी डांडा, जिला महासचिव जींद। ठीक है। सरकार को जागृत करना है कि जनसंख्या जो नियंत्रण कानून लाए और देश को बचाए, क्योंकि जो जनसंख्या के अंदर संतुलन बिगड़ रहा है, इससे जो है ना हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कम होती जा रही हैं। क्योंकि जहां जनसंख्या वृद्धि होगी वहां विकास कम होगा। हमारा देश दूसरे देशों की तुलना में कम विकास कर रहा है। इससे जो है ना प्राकृतिक जो संसाधन है उनका दोहन हो रहा है। चाहे जो है जंगल काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है भूखमरी और बेरोजगारी के कगार पर अपना देश पहुंच गया है इस जनसंख्या वृद्धि के कारण। 18 मई 1955 को एक कानून बनाया, हिंदू एक्ट बिल पास किया गया। हिंदुओं का तो किया गया, लेकिन जो दूसरे जो इस्लाम धर्म है उनका कोई किसी प्रकार का भी कोई कानून नहीं बनाया गया। तो हमारा जो है सरकार से अनुरोध है और इसके माध्यम से हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए और देश को बचाइए, नहीं तो देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इसी तरह दूसरों की आबादी बढ़ती रही, हिंदुओं की कम बढ़ती है, मुसलमानों की आबादी 8 गुना बढ़ गई,
आज़ादी के बाद, जबकि हिंदुओं की आबादी केवल 4 गुना बढ़ी। तो इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ और देश को बचाओ। हम जिला लेवल पर जो है न मेमोरेंडम दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय के पास पहुंचा रहे हैं और उसके बाद हरियाणा लेवल पर हम इकट्ठे होंगे और उसके बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे, दिल्ली जंतर मंतर पर बैठेंगे और जो है न जनसंख्या के विरुद्ध जो ये बढ़ रही है इसके विरुद्ध अपनी आवाज़। देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम जींद में आयोजित किया गया है, माननीय श्री रौनक गिरी जी महाराज जी से इस समिति के हमारे संयोजक हैं और आज हम यहाँ से जो ये संग्रह समिति चालू हुई है इसके आज माननीय डीसी महोदय को हम ज्ञापन सौंपेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और भारत देश की जो जनसंख्या विश्व स्तर पर आज पहले स्थान पे पहुँच गई है, जो बड़ा सोचने और समझने वाला विषय है। सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए, लेकिन आज तमाम सामाजिक संस्थाओं के जो प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस सभा से जुड़े हैं, उनको मिलके उन्होंने जो काम किया वो बड़ा सराहनीय काम है। और हमने इससे पहले डीसी महोदय कुरुक्षेत्र को एक ज्ञापन दिया था। आज हम प्रोग्राम किया है जींद में। आज यहाँ पे ज्ञापन देने के बाद हम पूरे प्रदेश में ज्ञापन देंगे और एक फिर अगर सरकार फिर भी कानून नहीं लाई और फिर भी अगर सरकार नहीं जागती है तो हम देशव्यापी जो है धरना प्रदर्शन करके दिल्ली जंतर मंतर पर भी कुछ करने का कार्य करेंगे और हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि सरकार पूरा ध्यान दे इस बात पे, क्योंकि बेरोजगारी और भुखमरी आज जो पूरे देश में है उसका सबसे एक मुख्य कारण है जनसंख्या बढ़ोतरी। तो सरकार को इस ओर ध्यान दिलाने के लिए आज हम इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं और आगे जो भी हमारे से कदम उठाया जाएगा वो हमको पूरी कोशिश करेंगे कि इन जनसंख्या पे जो है नियंत्रण लाया जाए। मैं प्रतीक मलिक, मेरा पद जो है मैं जो महासचिव का है ब्लॉक मेरा जुलाना है।